नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जो हमारा टॉपिक है वो कैग है। इसके जो पद होते हैं, इसके पद के बारे में, इसके जो संवैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में राष्ट्रपति, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, यानी कि वो आईएएस अधिकारी हैं, संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद पे नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। कैग भारतीय लेखा और लेखा समिति विभाग के प्रमुख होते हैं। ये सार्वजनिक निधि के संरक्षक है और देश की जो वित्तीय प्रणाली है, यानी हमारी जो इकोनॉमी सिस्टम है, वो केंद्र और राज्य स्तर पे ये नियंत्रण करते हैं। भारत के संविधान और संसद के वित्तीय प्रशासन संबंधी कानूनों की रक्षा करना है। ये भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं कैग से जुड़े संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो क्या है? अनुच्छेद 14(8) कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित का अनुच्छेद रखता है और अनुच्छेद 149 यानी कैग के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद का 150 क्या कहता है? संघ और राज्यों के, अनुच्छेद 150 कहता है संघ और राज्यों के खाते को राष्ट्रपति के परामर्श से कैग द्वारा निर्धारित रूप से रखने का प्रावधान है। अनुच्छेद 151 क्या कहता है? कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। चलिए, अब हम कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और इनको पद से हटाने का जो प्रावधान है हम देखते हैं। तो कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत ही की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की होती है और 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो उनके तक होता है, यानी कि बाद ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आधार, पद और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब चलिए, अब देखते हैं लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी में कैग की क्या भूमिका होती है। तो कैग संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के मार्गदर्शक, मित्र और विचारक के रूप में कार्य करते हैं। पीएसी 3 कैग रिपोर्ट की समीक्षा करती है और विनियोग लेखा पर लेखा समिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है और वित्त लेखा और लेखा परीक्षक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए, हम लोग अपने छोटे से वीडियो क्लास के माध्यम से हमने कैग के बारे में देख लिया, समझ लिया और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमारे छोटे से इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप पूरे इस कैग के बारे में जो कुछ भी हमने बताया है, आप उसे ध्यान में रखें, अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बेहतर स्टडी पे ध्यान दें। धन्यवाद।